बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। फिजिक्स 10th क्लास है, तो आइए अब हम इस कैपेसिटर्स के बारे में जानते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है और इनको सीरीज जोड़ कैसे है और पैरेलल जोड़ जो है वो कैसे है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में जानना चाहेंगे। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का ये इन ऑर्डर टू स्टोर द चार्ज स्टोर करना, ये डिवाइस विच इज कॉल्ड कैपेसिटर इज यूज, और इसमें जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है वो कैपेसिटर कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट, ये दो पतली मेटल प्लेट होती है, पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों प्लेटें पैरेलल एक दूसरे के होंगी और सेपरेट बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और बहुत थोड़े से फासले उनके दरमियान जो है वो रखा जाता है सेपरेशन में। द मीडियम बिटवीन टू प्लेट इज एयर और ए शीट ऑफ सम इंसुलेटर। तो मीडियम जो इन दोनों प्लेट के दरमियान इस्तेमाल किया, तो या तो हवा होगी या फिर इंसुलेटर शीट होगी। दिस मीडियम इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक, और इसे डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। द चार्ज ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये क्या, ये बात जो है वो समझने वाली है कि अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्ट उसी वक्त होगा जब एक प्लेट पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव होगा। तो दस रिमेन बाउंड, और फिर ये बंधा रहता है विद इन द प्लेट, प्लेटों के साथ। इन दिस वे द चार्ज इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए, अगर आप चार्ज को इस किसी एक प्लेट पर चार्ज जो है दे देते हैं तो वो स्टोर नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता कि यहाँ पर एक ही किस्म का चार्ज रिपल्शन की वजह से वो जाया हो जाता है, और रिपल्शन की वजह से उस पर ये खत्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये दो प्लेट जो है वो हम लगाते हैं इस एक प्लेट को। अब ये देखिए, ये है बैटरी, बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा हमने दिया इसके साथ कनेक्ट इस प्लेट पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरी पैरेलल प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से ये बंधे रहेंगे, बाउंड रहेंगे। तो इस तरह एक और बात भी जान लें कि ये इस प्लेट पर तो नेगेटिव चार्ज आया है, लेकिन जो इस नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन की एक्यूमुलेशन इस पर हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसकी फ्लो इस नेगेटिव चार्ज बैटरी के सिरे के साथ होगी, और इस बैटरी के अंदर से पॉजिटिव चार्ज गुजर कर इस पॉजिटिव चार्ज को दे दिया जाएगा, और फिर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पर आ जाता है। तो ये आगे भी बात आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये जो बातें हैं इसका ये मतलब है कि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर और कैसे होता है, किस तरह हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, क्या डिवाइस है, किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है।
तो उसके बारे में और डाई इलेक्ट्रिक के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडियम होता है। बाज औकात सवाल डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम ये बात देखते हैं कि चार्ज कितना स्टोर होगा और फिर उस प्लेट पर पोटेंशियल क्या होगा। देखिए पॉजिटिव सिरे पर पोटेंशियल हमेशा हाई होता है और नेगेटिव एंड पर हमेशा पोटेंशियल लो होता है। और इस सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनता है और फिर चार्ज जो है वो उसके साथ इसकी प्रोपोर्शनल कैसे है। देखिए चार्ज Q stored on plate is directly proportional to potential difference। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज जो है वो स्टोर किया जा सकता। तो Q वेरीज V, अब ये V इज पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज चार्ज, तो जब इक्वल में तब्दील करेंगे तो CV आ जाता है। C where C is constant of proportionality और इसे हम कहते हैं called the capacitance of the capacitor and is defined as the ability of the capacitor to store the charge। और इसको कैपेसिटेंस को हम एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। यूं आपने जान लिया कि एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। इट इज गिवन बाय द रेशो। अब ये कैपेसिटेंस को फिर हम कैसे कि C को यहीं रहने दें, अगर V को Q के नीचे ले जाएं तो हमारे पास ये C इज इक्वल टू Q। तो इट इज गिवन बाय द रेशो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चार्ज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है रेशो और इसे कैपेसिटेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। फैराड जो है F से नोट किया जाता है और इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि 1 कूलम चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, 1 कूलम चार्ज अगर देते हैं और प्रोड्यूसेस और पैदा होता है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट होता है बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट प्रोड्यूस होता है तो कैपेसिटर जो है आप इसे ये कहेंगे कि इट्स कैपेसिटेंस वुड बी 1 फैराड, 1 फैराड उसकी कैपेसिटेंस। अब ये Q चार्ज 1 कूलम और 1 वोल्ट होगा तो ये 1 कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैराड है। फैराड इज ए लार्ज यूनिट, ये एक बड़ा यूनिट है। यूजुअली आमतौर पर वो यूज द स्मॉलर यूनिट, हम इसको स्मॉलर यूनिट इस्तेमाल करें सच एज द माइक्रो फैराड और नैनो फैराड, पिको फैराड, फैराड। तो ये आपने पढ़े हुए हैं कि माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, पाइको क्या होता है, ये पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज जो लिखी हुई है कि कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज जो है ये अफेक्ट किन फैक्टर से होती है। ये अक्सर ये भी सवाल आया हुआ है। एरिया ऑफ द प्लेट, नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कितने फर्क पर रखा गया है, स्पेस पर रखा गया है। टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज, इसमें टाइप ऑफ इंसुलेशन जो है वो एयर है या
उसमें पेपर है या माइका है, क्या रखा गया है इनके दरमियान, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और ये एरिया ऑफ प्लेट का एरिया कितना है और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अब कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कैपेसिटर आर मैन्युफैक्चर्ड विद डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर जो बनाए जाते हैं उनकी कैपेसिटेंस मुख्तलिफ होती है, उनका स्टैंडर्ड मुख्तलिफ होता है। एंड बाय कंबाइनिंग देम, जब उनको जोड़ देते हैं इन सीरीज और इन पैरेलल या पैरेलल में, वी कैन गेट एनी डिजायर्ड वैल्यू। हम कोई जो हमें जरूरत होती है, जिस वैल्यू की जरूरत होती है, वो कैपेसिटेंस हम हासिल कर सकते हैं इनको जोड़कर। तो ये कैलकुलेशन के जरिए हम इसको रिक्वायर कर लें। यहाँ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इन पैरेलल कैपेसिटर। तो पैरेलल कैपेसिटर में ये हिस्सा लिखा हुआ है जी, कैसे जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने के लिए तो ये आपके सामने ये लेफ्ट प्लेट है इसकी, ये एक पॉइंट पर जोड़ दी गई है, जबकि राइट प्लेट जो है इनको दूसरे पॉइंट पर जोड़ दिया गया है। तो इस एक सिरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज बैटरी के और दूसरे सिरे को नेगेटिव चार्ज के बैटरी के नेगेटिव चार्ज से जोड़ दिया है। अब इन दिस कॉम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, बाईं प्लेट हर कैपेसिटर की इज कनेक्टेड, जोड़ दी जाती है, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बाई ए कनेक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर के साथ। इन द सेम वे द राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर की जो ये राइट प्लेट्स है, connected to the negative terminal of the battery, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये थी लेफ्ट, इनको पॉजिटिव के साथ, और ये थी राइट जो कि नेगेटिव के साथ जोड़ दी। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए जब भी ये सवाल आया तो ये लिखा गया है कि कैपेसिटर इन पैरेलल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, खासियतें जो है वो लिखते हैं। तो चाहे पहली खासियत इसकी क्या होगी, ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V, और बैटरी का वोल्टेज V है, हैज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम वोल्टेज। और पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी है, इसे वोल्टेज के नाम से भी पुकारा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट। अब ये देखिए इसमें V1 इज इक्वल टू V2 V3 है और इक्वल टू V बैटरी, ये V बैटरी है, बैटरी का V है, यानी ये तमाम तीनों कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। नाउ द चार्ज डिवेल्प्ड अक्रॉस द प्लेट, और हर प्लेट पर जो कैपेसिटर की प्लेट्स पर, ईच कैपेसिटर पर वो चार्ज जो डिवेल्प होता है वो डिफरेंट होता है, ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। यानी चार्ज जो हर कैपेसिटर पर 1 पर 2 पर 3 पर ये चार्ज जो वहां पे अक्यूमुलेट होता है या स्टोर होता है, ये अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस होता है। अब ये अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस होगा, और इस तरह ये Q1 Q2 और Q3 जो है इनकी वैल्यूज जब आप ऐड करेंगे
तो बैटरी के चार्ज के बराबर होगा। तो अब देखिए जी, द टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय द बैटरी, जो बैटरी सप्लाई कर रही है, इज डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स, और तमाम कैपेसिटर में तकसीम हो जाता है। अब देखिए Q चार्ज ये है, इसका Q1, Q2 और Q3 जो है, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो इस Q के बैटरी के चार्ज के बराबर होगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ज जो है वो डिवाइड हो गया है, बैटरी का चार्ज तीनों कैपेसिटर में डिवाइड हो गया। तो Q इज इक्वल टू Q1, Q2 और Q3 है। अब ये क्योंकि प्लस के साथ लिख रहे हैं तो वोल्टेज तो बराबर है सबकी। तो अब देखिए Q इज इक्वल टू सी वी है, तो इसमें C1 V हो जाएगा, C2 जो है V आ गया, C3 V आ गया। इस फार्मूले के तहत जो है इस चार्ज को आपने ये, अब उसके बाद इस वोल्टेज को आप, जो वोल्टेज है ये पोटेंशियल डिफरेंस V है जो कि बैटरी का है, सेम है इनके, तो उसे आपने बाहर निकाल लिया। अब कॉमन लेने के बाद इसे नीचे इस तरफ जो है वो पुट कर दिया, तो Q ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। और इस तरह हम Q ओवर V जो है ये C, अगर V को Q के नीचे लगा दिया जाए तो ये C के बराबर है। तो इस तरह हम ये C इक्विवेलेंट इसको लिख देंगे, और C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। तो thus we can replace the parallel combination of the capacitor with one equivalent capacitor having the capacitance of the equivalent capacitor। ये तमाम कैपेसिटर की जगह पर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर को लगा लेंगे, यानी ये इन तमाम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस जो है वो जमा हो जाएगी, सम हो जाएगी। उस सम को, उसकी जगह पर हम कोई और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इन द केस ऑफ एन कैपेसिटर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, the equivalent capacitance is given by, अब इसमें आप C1 प्लस C2 प्लस C3, अब याद रखें यहां पर प्लस लगाकर ये आप डॉट लगाएं, फिर प्लस लगाकर Cn लिखें। और ये लिखने का तरीका खास तौर पर याद रखें कि जब आप सबको प्लस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस देने के बाद डॉट डॉट लगाकर फिर प्लस Cn लगाकर, ये इसी तरीके से आपने इसको लिखना होगा। ये n कैपेसिटर भी आप जोड़ देते हैं तो इसी तरीके से जब पैरेलल जोड़े हों तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालने का ये तरीकेकार होगा। The equivalent capacitance of a parallel combination of the capacitor is greater than any of the individual capacitor, यानी हर कैपेसिटर से ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा होगी, यानी C1 से भी, C2 से भी, C3 से, तमाम से जो है ना, ये C इक्विवेलेंट जो है वो हर एक से ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो सीरीज में जोड़ने का ये तरीकेकार जो दिया गया, इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। अब ये देखिए साइड बाय साइड आपने कैपेसिटर तीनों जो है वो जोड़ दिए हैं। ये जो हाईलाइट किया हुआ इस फिक्रे के अंदर बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे उसने लिखा राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड, राइट प्लेट ये कही गई है जी, राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, इस तरफ से कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर। अब देखिए यहां पर राइट प्लेट, ये राइट प्लेट है और इस के लेफ्ट से जोड़ा गया, फिर इस राइट को इसके लेफ्ट से, फिर इस राइट प्लेट को इस राइट प्लेट को
बजरिया कनेक्शन यहां से इस लेफ्ट के साथ जुड़ा। आप कहें ये बात, पॉजिटिव चार्ज जो है, जब आपने बैटरी का ये पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तमाम इलेक्ट्रॉन निकलकर इस प्लेट पर आ जाएंगे, C1 वाली प्लेट पर, और यहां पॉजिटिव चार्ज होगा। उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, और फिर अगली प्लेट पे जो है लेफ्ट प्लेट पे ये पॉजिटिव चार्ज सेम उतना ही रहेगा, और फिर ये नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से यहाँ पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करके बैटरी के नेगेटिव से इनसाइड दाखिल होता है। याद रखें ये बात जो मैंने आपको कह दिया कि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज दाखिल होता है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को बैटरी अपने अंदर से गुजार कर बैटरी के पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव टर्मिनल को मुहैया कर देती है, और फिर ये यहाँ से चलता हुआ इस जगह। ये खास तौर पर आपको इस डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ, और ये फिक्रा हाईलाइट किया है, और इस पर गौर कीजिए, ये जोड़ने का तरीकेकार है। और दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज अक्रॉस इट। इफ द बैटरी सप्लाई द फ्यूज चार्ज to the left plate of the capacitor C1, due to induction, electrostatic induction, negative charge is induced on the right plate and positive charge on the left plate of the capacitor। और यही बात मैं आपको बता चुका हूं कि बैटरी का जो Q चार्ज है ये इस लेफ्ट प्लेट पर आने के बाद यहाँ पे राइट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है इंडक्शन की वजह से, और फिर ये लेफ्ट प्लेट C2 कैपेसिटर के ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर आ गया, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया राइट प्लेट पर, और C3 के लेफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसी तरह ये राइट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करके बैटरी के अंदर से गुजर करने के बाद ये फिर दोबारा इधर से, तो ये है इसका लिंक। और यहाँ पर उसने Q1 इज इक्वल टू Q2, और ये इक्वल टू Q3 है, इक्वल टू Q3 है, और इक्वल टू Q ऑफ बैटरी, बैटरी के Q के बराबर है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस, the voltage of the battery has been divided among the various capacitor। ये वोल्टेज जो है वो बैटरी की वोल्टेज जो है ये वेरियस तीनों कैपेसिटर के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, और V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला Q इज इक्वल टू CV है, अगर C को यहाँ पे रहने दे तो Q के नीचे जो है V आ जाती है, लेकिन जब हम इसको रेसिप्रोकल इसका लेते हैं तो 1/C इज इक्वल टू V/Q आ जाता है। ये इसलिए लिखा गया है ताकि आप इसी से कैलकुलेशन करके आपने V की वैल्यू जो है वो लिखनी होगी,
तो V की वैल्यू जो है जब आप लिखेंगे Q ओवर C1 लिखते हैं, Q ओवर C2 लिखते हैं, Q ओवर C3 लिखेंगे, क्योंकि जब V की वैल्यू लिखी जाएगी तो Q के नीचे जो है C आ जाता है। लेकिन Q जो है ये कॉमन, ये बैटरी का है और इसे हमने कॉमन बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो फिर इसको दूसरी जानब जब लेकर गए तो वो नीचे आ गया। अब उस को जब हमने V ओवर Q लिखा तो V ओवर Q 1 ओवर C होता है। तो 1 ओवर C जो है 1 ओवर C इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो देखिए ये 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 1 प्लस 1 ओवर C3, तो ये कैपेसिटेंस जो है इनको सम करने का तरीकेकार जो है वो इस तरीका से होगा। Thus we can replace the series combination of the capacitor with one equivalent capacitor having the capacitance C equivalent, जो ये मालूम करेंगे और मालूम करने के बाद हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ 5वें पॉइंट पे लिखा हुआ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर इज स्मॉलर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो तीनों कैपेसिटर जो हैं इनकी जो कैपेसिटेंस होगी जो सबसे स्मॉलर होगा उससे भी स्मॉल होगी, जो कम से कम होगा उससे भी। तो इस तरह इन दिस केस n capacitor connected in series we have 1 over C equivalent, तो 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 और फिर यहाँ पे प्लस लगाना है और प्लस लगाकर ये डॉट लगाकर फिर प्लस लगाकर 1 ओवर CN जो है ये आपने कर देना। तो इस तरीके से ये कैपेसिटेंस जो सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक आपने ये लिखने हैं और इस तरह ये डायग्राम जो है साथ साथ आपने ये बनाकर उसको वाज़ेह करना और इसके मुताबिक जो है वो आपने लिख देना है। थैंक यू वेरी मच।